स्वागत है दोस्तों आपका मैथ्स यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 11th के इंग्लिश पोएट्री के लेसन सेकंड को देखेंगे, जिसका नाम है द लैम्बोर्नम टॉप, जिसको टेड ह्यूग्स ने लिखा है। लैम्बोर्नम का मतलब होता है अमलतास, टॉप मतलब होता है शिखर, तो मतलब अमलतास का शिखर, जिसको टेड ह्यूग्स ने लिखा है। तो आइए अब हम अबाउट द पोएट के बारे में जान लेते हैं। टेड ह्यूग वॉज अ फेमस ट्रांसलेटर। टेड ह्यूग जो थे वह एक बहुत प्रसिद्ध अनुवादक थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 17 अगस्त 1930 और उनका जन्म 17 अगस्त 1930 में हुआ था। ही वुड राइट चिल्ड्रंस बुक और वह बच्चों की किताबें लिखा करते थे। ही वॉज मैरिड टू सेल्विया पाथ और उनकी शादी सेल्विया पाथ से हुई थी। ही डाइड ऑन 28 अक्टूबर 1998 और उनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1998 में हुई थी। उसके बाद आइए अब हम अबाउट द पोएम के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्ड हाउ अ लिटिल बर्ड awakens द क्वाइट एंड स्लीपी। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब, कवि ने वर्णन किया है कि किस तरीके से एक छोटी सी पक्षी ने उस शांत स्थान को क्या कर दिया था, बहुत ही प्रसन्नता से भर दिया था या रोमांच से भर दिया था। ठीक है, आइए अब हम एक स्ट्रेंजा को देखते हैं। द लेबोर्नम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। लेबोर्नम टॉप इज साइलेंट मतलब ये जो पेड़ है लेबोर्नम, अमलतास का जो पेड़ है, इसका जो ऊपरी सिरा है, टॉप मतलब ऊपरी सिरा है, पूर्ण रूप से क्या प्रतीत हो रहा है, शांत प्रतीत हो रहा है। कब? इन द आफ्टरनून येलो सितंबर के महीने में दोपहर के समय की ये जो पीली धूप है, दोपहर के समय की जो पीली धूप है, इस धूप में ये जो अमलतास का जो पेड़ है, इसका ऊपरी सिरा अत्यधिक शांत दिखाई प्रतीत पड़ रहा है। कहने का मतलब हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि अमलतास का ऊपरी हिस्सा जो एकदम शांत है, यह कब दिखाई प्रतीत पड़ रहा है? सितंबर के महीने में दोपहर के समय पीली धूप में ये अमलतास का पेड़ का ऊपरी हिस्सा अत्यधिक शांत दिखाई पड़ रहा है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, इसके कुछ पत्ते जो हैं वो पीले पड़ गए हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इनके जो सब बीज हैं वो गिर चुके हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, तभी द गोल्ड फिंच कम्स, वहाँ पर एक गोल्ड फिंच नामक पक्षी आई। विद अ ट्विचिंग चर्प मतलब होगा फड़फड़ाते हुए और चहचहाते हुए। कहने का मतलब टिल द गोल्ड फिंच कम्स, वहीं पर मतलब उस पेड़ की शाखा पर एक गोल्ड फिंच नामक पक्षी आई और विद अ ट्विचिंग चर्प, फड़फड़ाते हुए चहचहाते हुए। अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ बेंच ब्रांच एंड्स, और ब्रांच की उस अंतिम सिरे पर वह आके बैठती है और अचानक वहाँ चहचहाहट से उस पेड़ में हलचल पैदा कर देती है। ठीक है, तो आइए हम इस स्ट्रेंजा को फिर से देख लेते हैं। ये जो लैम्बोर्नम नामक पेड़ है, इसका जो ऊपरी सिरा है वो पूर्ण रूप से शांत दिखाई प्रतीत हो रहा है। और कौन से महीने में? सितंबर के महीने में दोपहर के बाद जो पीली धूप है, इस धूप में जो अमलतास का पेड़ है, इसका ऊपरी सिरा शांत दिखाई प्रतीत हो रहा है और इसके जो पत्ते हैं वो पीले पड़ चुके हैं और इसके बीज जो हैं वो गिर चुके हैं। तभी वहीं पर उसी पर एक गोल्ड फिंच नामक पक्षी आकर बैठी और इस बैठते ही उसने वहां पर फड़फड़ाहट से और चहचहाहट से वहां पर या उस जगह पर
हलचल पैदा कर दी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। देन स्लिक एज अ लिजर्ड, देन स्लिक, स्लिक मतलब होता है चिकनी, देन तब स्लिक एज लिजर्ड, छिपकली के तरीके से या छिपकली के जैसे चिकनी वो पक्षी, छिपकली के जैसे चिकनी वो पक्षी, एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, चौकस और फुर्तीला से, चौकस और फुर्तीला से छिपकली के तरीके से चिकनी वो पक्षी, सी इंटर्ड द थिकनेस, वह संगीर्णता में प्रवेश कर गई, संगीर्णता में प्रवेश करने का मतलब वो पेड़ों के और बीच चली गई। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, यहाँ पे अ मशीन का मतलब होगा उसके पंख चलाने की क्रिया। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग, सॉरी चिटरिंग, चिटरिंग मतलब होता है चहचहाना। एंड अ ट्रिमर ऑफ विंग्स, ट्रिमर्स मतलब होता है कंपन, ऑफ थ्रिलिंग, थ्रिलिंग मतलब होता है कांपना, होल मतलब पूरा, ट्रिम्बल मतलब होता है यहाँ पर भी कांपना, एंड थ्रिल मतलब होता है रोमांचक। आगे देखते हैं। एंड अ मशीन स्टार्ट अप ऑफ चिटरिंग्स, उसके बाद वह पंख फड़फड़ाते हुए और चहचहाते हुए उड़ी, यहाँ मशीन का मतलब ही पंख चलाना। एंड अ ट्रिमर ऑफ विंग्स, और उनके पंख के फड़फड़ाने से ट्रिमर एक कंपन उत्पन्न हुई, एंड थ्रिल द होल ट्री, जिससे कि पूरा पेड़ जो था वो क्या कांप बैठा या कांप गया, एंड थ्रिल और रोमांचक हो गया। कहने का मतलब यहाँ पर होगा कि ये जो लिजर्ड के समान चिकनी पक्षी है, ये जो लिजर्ड के समान चिकनी पक्षी है, यह चौकस और फुर्तीला रूप से वह पेड़ों के और अंदर चली गई, और उसके बाद वह क्या की, एंड अ मशीन स्टार्टेड अप, उसके बाद वह पंख फड़फड़ाते हुए और चहचहाते हुए। एंड अ ट्रिमर ऑफ विंग्स, ट्रिमर ऑफ विंग्स का मतलब ये होगा कि पंखों की कपकन कांपने से, पंखों की कपन या कंपन, पंखों की कंपन से वहाँ का जो पूरा पेड़ था वह कांप गया और एक रोमांच फैल गया। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड स्टेंजा को देखते हैं। देखिए, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, सी स्ट्रोक्स इट फुल, देन फ्लर्ट आउट ऑफ टू बंच एंड showing her bared face identity mask, then with eerie delicate whistle chirp, whisperings, the launches away towards the infinite, and the laburnum out subside to empty। देखिए, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, यह जो पंख फड़फड़ाने की उनकी जो प्रक्रिया थी वह उनके परिवार का इंजन था। ठीक है, कहने का मतलब जिस तरीके से वो पंख चलाते हैं वह उनके परिवार का इंजन था। सी स्ट्रोक इट फुल, वह उन्हें पूरी तरीके से चलाती हैं या वह पंखों से तेजी से उड़ती हैं। देन फ्लर्ट आउट टू अ बंच एंड, उसके बाद वह शाखाओं के सिरे पे आती हैं। कहने का मतलब पेड़ों के बीच से वो पंख को तेजी से चलाकर शाखाओं के सिरों पर आती हैं। शोइंग हर ब्रॉड फेस आइडेंटिटी मास्क। ठीक है, इन शोइंग हर बेयर्ड फेस, और अपने बेयर्ड फेस मतलब होता है धारीधार मुखौटा, आइडेंटिटी मास्क जो उनका पहचान था। ठीक है, शोइंग हर बेयर्ड फेस, वह अपना धारीधार मुखौटा दिखाते थे जो उनका पहचान था। देन तब विद एरी डेलिकेट्स विसेल चर्प्स विस्परिंग, उसके बाद देन विद एरी डेलिकेट, एरी मतलब अलौकिक, और डेलिकेट मतलब होता है कोमल, और विसल मतलब होता है सीटी बजाना, चर्प मतलब चहचहाना, और विस्परिंग मतलब होता है बुदबुदाना या फुसफुसाना।
ठीक है, तो आइए देखते हैं। देन विद एरी डेलिकेट, उसके बाद वह एरी डेलिकेट अलौकिक रूप से या अलौकिक ढंग से कोमलतापूर्वक विस्लिंग चर्प्स सीटी बजाती हैं या फिर चहचहाती हैं या फिर फुसफुसाती हैं। ठीक है, देन सी लंचेस अवे टुवार्ड्स द इन्फिनिट, उसके बाद सी लंचेस अवे, वह लंचेस भोजन करने के लिए दूर दूर जाती हैं, टुवार्ड्स द इन्फिनिट बहुत दूर तक जाती हैं, एंड द लेबुरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और उसके बाद कहने का मतलब जब वो भोजन करने के लिए दूर चली जाती हैं तो उसके बाद ये जो लेबुरनम नाम का पेड़ है, अमलतास का पेड़, इसके सब तरफ फिर से शांति फैल जाती है। ठीक है, इस स्टेंजा को हम शॉर्ट में एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे है, पहले लाइन का मतलब था कि यह जो पंख चलाने की प्रक्रिया है यह उनका इंजन होता है उनके परिवार का, और यह तेजी से अपने पंखों को चलाकर ब्रांच की शिखर पर आती हैं, और उसके बाद वहाँ पर यह अपना धारीदार मुखौटा दिखा के अपना पहचान देती हैं, और उसके बाद यह अलौकिक रूप से विसल सीटी बजाती हैं और चहचहाती हैं और आपस में फुसफुसाती हैं, और लंच करने के लिए दूर दूर इन्फिनिट अनिश्चित अनंत दूर तक जाती हैं, और उसके बाद ये जो लेबुरनम हमारा अमलतास का पेड़ है वो क्या फिर से शांति फैल जाती है यहाँ पे चारों। ठीक है, तो ये हमारा पोएम कंप्लीट हुआ। ओके, बाय।